सबसे पहले नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की मेरी एक प्रेरणादायक कहानी है पुजारी और दुकानदार की। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक पुजारी जी ने एक दुकानदार के पास 10,000 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये रुपए ले लूँगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पुजारी जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला कि आपने मुझे पैसा नहीं दिया। बताइए, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है? पुजारी जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत परेशान हो गए, बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिन बाद पुजारी जी को याद आया, क्यों न राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाएगा। फिर पुजारी जी राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पुजारी जी भी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पुजारी जी को देखा तो उनको प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। वो दुकानदार ये सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पुजारी जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, पुजारी जी हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। उधर वो दुकानदार ये सब देखकर हैरान था कि पुजारी जी की तो राजा से बहुत अच्छी साठगांठ है, कहीं वो मेरा कबाड़ा ही ना करा दे। दुकानदार ने ही तत्काल अपने मुनीम को पुजारी जी को ढूंढ कर लाने को कहा। पुजारी जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पुजारी जी को प्रणाम किया और बोला, पुजारी जी मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 10,000 रुपये जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 3,000 रुपये भी हो गए। पुजारी जी आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से ले जाइए और अपनी बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित को 14,000 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है, तो हम अगर खुद से और इस दुनिया से राजा यानी परमात्मा से अपना संबंध जोड़ ले तो हमें कोई भी समस्या या कठिनाई फिर हमारे साथ किसी के तरह के अन्याय का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये प्रेरणादायक कहानी? और आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसे इंटरटेनमेंट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।